नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडीजेव अकेडमी पर। और आज इस वीडियो में हमें बात करनी है कि किसी भी प्रोजेक्ट का टॉपिक हम कैसे डिसाइड करें। किस तरह के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं? बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो डिग्री हो जहाँ हमें बीटेक मिलती है, और या फिर वो डिप्लोमा हो जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस से होता है। पॉलीटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, वो 3 साल का होता है, बीटेक 4 साल की होती है। पर इन दोनों ही कोर्सेज़ में बीटेक की बात करूं तो फाइनल ईयर में चौथे साल में, और डिप्लोमा की बात करूं तो तीसरे साल में एक प्रोजेक्ट आपको करना होता है। उस प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे हमें डिसाइड करना है उसकी बात हमें आज यहाँ करनी है, तो पूरा वीडियो देखेगा। 4 तरीके हैं उसको, जिस तरीक़ों से आप अपना प्रोजेक्ट आइडिया फाइनलाइज़ कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट का रिसर्च एरिया फाइनलाइज़ कर सकते हैं। भाई डिप्लोमा में तो मैं एज सच कोई रिसर्च की बात करूँगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हमें सोल्व करना होता है डिप्लोमा लेवल पे। पर जब हम बीटेक लेवल की या एमटेक लेवल की बात करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हायर लेवल का प्रोजेक्ट हो जाता है, जहाँ पर आप कुछ एक्चुअली किसी मेजर प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो 4 तरीके कौन से हैं ये देखिए। ये वो 4 तरीके हैं। गूगल, ये तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि भाई यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, पर इनमें भी कैसे सर्च करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तीसरा है आस्क, किससे पूछना है हमें पूछना है एक्सपर्ट से। पर यहाँ भी क्या है, एक्सपर्ट से पूछने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप सीधे मुंह उठा के किसी के पास जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी थोड़ा सा क्या है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म है। पर यहाँ आदमी का या अपने 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 का नेपोटिज्म नहीं है, यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड फेवरेटिज्म है कि हर आदमी जो एक्सपर्ट होता है उसका कुछ ना कुछ फेवरेट टॉपिक होता है। तो अगर वो आपका टॉपिक, वो आपकी चॉइस है, वो टॉपिक आपका ही फेवरेट है, तब तो आप उसके पास जा सकते हैं, नहीं तो आप उसके पास कैसे जाएंगे। और चौथा तरीका है प्रॉब्लम। मैंने यहाँ प्रॉब्लम लिखा है। प्रॉब्लम लिखने का मतलब ये है कि आप अगर कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट करके हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, पर सॉल्यूशन के पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर बिना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन किसी काम का नहीं है। आप, उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ में होंगे। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो प्रॉब्लम अगर आप पहले फाइंड आउट कर लें तो अपने आप प्रोजेक्ट आइडिया, प्रोजेक्ट एरिया सब अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप यूट्यूब पे जाइए। ये अपन यूट्यूब की सर्च में है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर तरह तरह के प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट 2020, पर ये सब क्या हैं, देखो, टॉप 7 प्रोजेक्ट आइडियाज़ टू बिल्ड 2021। क्या बात है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे। पर ये सब क्या है कि बेसिकली यहाँ आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो डिटेल्स शायद ना मिल पाएँ जिनसे आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएँ। आपको दूसरे रिसोर्सेज तलाशने ही पड़ेंगे। और अगर आप डिप्लोमा लेवल पे उतर गए तो वो तो फिर खिलौने यहाँ पर दिखते हैं, खिलौने जैसे बनते हैं। और थोड़ा एडवांस अगर आप सर्च करना चाहेंगे तो आप यहाँ पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। पर हाँ, आइडिया लेने के लिए ये अच्छा है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्या, कि आप गूगल पे जाइए। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ सर्च कर रखा है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह अपन इलेक्ट्रिकल कर देते हैं एक बार, और सर्च करते हैं कि भाई सर्च में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारी साइट्स हैं और बहुत सारे उनमें प्रोजेक्ट्स हैं। 30 टॉप 30 प्रोजेक्ट्स, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, 325 लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। पर इन सब में क्या है, आपको प्रोजेक्ट के नाम मिलेंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर जब आपको डिटेल में उतरना पड़ेगा, तो जैसे कोई मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट है तो उसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा, उसके बारे में थ्योरी कहाँ से पढ़े हैं, उसकी अगर कहीं कोडिंग करनी है, कहीं प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्रामिंग कैसे होएगी, तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा और सर्च करना पड़ेगा। पर यहाँ जो आप सर्च करेंगे उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और वो प्रोजेक्ट जो बनेगा वो यूट्यूब वाले से तो अच्छा ही बनेगा। तो यूट्यूब तो क्या हो गया, बेसिकली एक आइडिया लेने के लिए हो गया। और अगर आपको यूट्यूब से देख के बनाना है तो वो एक छोटे मोटे खिलौना टाइप बनेगा, जो डिप्लोमा में तो चल जाता है पर डिग्री में नहीं चलेगा। आपको डिग्री लेवल पे जाना है तो आपको कहीं ऐसे गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे सर्च करना पड़ेगा, जहाँ पर किसी न किसी अच्छी वेबसाइट से आपको कंटेंट उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है कि आप अपने किसी सीनियर से, किसी जानकार से, किसी ऐसे आदमी से जो ऐसा प्रोजेक्ट्स पहले कर चुके हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें। तो उसके बारे में भी अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है कि आस्क एन एक्सपर्ट। आप एक एक्सपर्ट से पूछें। अब दिक्कत ये है कि एक्सपर्ट से पूछने के लिए भी हमारे दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए।
थोड़ी सी क्लैरिटी इस बात की होनी चाहिए कि भाई हमें करना क्या है, हम किस डायरेक्शन में कौन से एरिया को चूज़ करना चाहते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट हम चूज़ करना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर वही तो ढूंढने के लिए हमने वीडियो देखा है। तो आस्क एक्सपर्ट से तब किया जाता है, एक्सपर्ट से तब पूछा जाता है जब हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो, और वो बेसिक आइडिया आपको यूट्यूब से और गूगल से ही मिलेगा, या फिर वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किधर है। किसी का हो सकता है हार्डवेयर में इंटरेस्ट हो, किसी का हो सकता है सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट हो। तो आपको एक्सपर्ट से पूछने के लिए पहले से थोड़ा सा अपना क्लियरिटी दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो चूज़ फर्स्ट देन आस्क। तो आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी चॉइस बनानी पड़ेगी कि आप किस एरिया में करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, यूट्यूब और गूगल से सर्च करके डिप्लोमा वाले तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिग्री वालों को अगर जाना है तो यूट्यूब से आप थोड़ा सा आइडिया लीजिए, थोड़े से वीडियोस देखिए, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगाइए, गूगल से उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में सर्च करिए, और फिर किसी ना किसी एक एक्सपर्ट को पकड़िए। वो हो सकता है आपके गाइड हो, वो हो सकता है आपके दोस्त हो, वो हो सकता है आपके सीनियर्स हो, और वो सकता है आपके गाइड के कोई फ्रेंड हो, या किसी आपके सीनियर के कोई फ्रेंड हो, कुछ भी कैसे भी, या आप कहीं उन्हें किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएं, या किसी साइट के थ्रू आप उन्हें मिल जाएं, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये इतना अच्छा प्रोसेस है कि इसमें लर्निंग ज़बरदस्त है, इसमें आपको सीखने को, जानने को बहुत मिलेगा। साथ ही साथ जब इस प्रोसेस पे अपन निकलते हैं तो इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो इतने डिटेल्ड, इतने अच्छे बनते हैं कि आप उन पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। इस लेवल के ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इस लेवल का ये रिसर्च होएगा। तो अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो इस रास्ते को अपनाइए। तो आखिरी रास्ता और सबसे अच्छा रास्ता जो है वो ये है कि आप सीधे सॉल्यूशन में ढूंढिए। आप पहले ढूंढिए प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर सर्च करिए कोई सॉल्यूशन। तो अगर पहले प्रॉब्लम मिल जाएगी तो उसका सॉल्यूशन जब आप फाइंड करेंगे तो अपने आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट होगा, इतना अच्छा रिसर्च वर्क होगा कि उसकी बात ही अलग होगी। ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो शुरुआत के तीनों तरीके मैंने बताया कि यूट्यूब से देखना, या गूगल से देखना, या किसी एक्सपर्ट से पूछना, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप पहले से अपना कुछ एरिया डिसाइड कर चुके हैं। अगर आपके पास एरिया डिसाइडेड नहीं है तो आप वो वाली कंडीशन में है कि हमारे पास दवाई हम ढूंढ रहे हैं पर हमारे को क्या है, वायरस, ये पता नहीं। तो आप पहले वायरस ढूंढिए, पहले प्रॉब्लम ढूंढिए। जब आप एक बार प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप अच्छा मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट आइडिया या प्रोजेक्ट एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनाएं, कैसे शुरुआत करें। किसी भी प्रोजेक्ट की अगर मेरे को रिपोर्ट लिखनी है तो हम कैसे बनाएं। ठीक है। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए ओनली विद वी डिजर्व अकेडमी।